दोस्तों, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे में जाकर 5 मैचों की सीरीज भी जीत ली है और जिम्बाब्वे में कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस की है। लेकिन अब बारी है श्रीलंका के साथ होने वाली 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज की, और इसके लिए बीसीसीआई ने टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन जैसे ही बीसीसीआई ने टीम का अनाउंसमेंट किया, वैसे ही बीसीसीआई पर लोग सवाल उठाने शुरू कर रहे हैं और कई लोगों का यह मानना है कि बीसीसीआई अंदर जो है पॉलिटिक्स कर रहा है। कई खिलाड़ियों को जो है इस टीम में मौका नहीं मिला है, कई खिलाड़ियों को T20 में रखा गया है तो कई को वनडे में रखा गया है और कुछ खिलाड़ियों को तो दोनों जगह मौका नहीं मिला है। इसके बाद अब लोग शेम ऑन बीसीसीआई और कई खिलाड़ियों के जो नाम है वो टैग किए जा रहे हैं। तो आखिर कौन कौन है वो खिलाड़ी जिनको मौका मिला है, जिनको मौका नहीं मिला है, और खास बात यह है कि इस बार वनडे के लिए अलग कप्तान और T20 के लिए अलग कप्तान जो है बीसीसीआई ने रखा है। साथ ही साथ दोनों जो T20 और वनडे हैं उनके लिए वाइस कैप्टन एक ही रखा गया है। तो सबसे पहले हम नजर मारते हैं कि आखिर वनडे और T20 की टीम क्या चुनी गई है। तो वनडे की टीम सबसे पहले देख लेते हैं। वनडे की टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे धाकड़ बल्लेबाजों की वापसी हुई है। रोहित शर्मा कप्तान, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी तक रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है पहली बार वनडे में। इसके अलावा विराट कोहली, केएल राहुल की विकेट कीपर के रूप में एक बार फिर से वापसी हुई है और ऋषभ पंत की विकेट कीपर के रूप में वापसी हुई है उनके एक्सीडेंट के बाद। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। हार्दिक पांड्या ने क्योंकि रेस्ट नहीं मांगा है तो वो नहीं है और उनकी जगह शिवम दुबे को रखा गया है। इसके अलावा कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा। यानी कि आपको भी इस वनडे के स्क्वाड में कुछ खिलाड़ियों के नाम मिसिंग लग रहे होंगे, तो उनके नाम T20 के स्क्वाड में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार T20 का स्क्वाड भी देख लेते हैं। T20 के लिए सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है और शुभमन गिल को ही वाइस कैप्टन बनाया गया है वनडे और T20 दोनों में। यानी कि शुभमन गिल को बीसीसीआई फ्यूचर कैप्टन के रूप में तैयार कर रही है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। ये दोनों स्क्वाड देखकर अब आपको कुछ नाम इनमें से मिसिंग लग रहे होंगे और सबसे बड़ा नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ लगातार रन बना रहे थे और कई लोग उनके स्टैट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में हर्षा भोगले कमेंटेटर ने भी कहा है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को जब आपने ओपनिंग कराई तो उन्होंने T20 में सेंचुरी मार के दी। आपने तीसरे नंबर पर कहा तो वहां पर उन्होंने 77 रन बनाकर दिए। जब आपने उनको चौथे नंबर पर भेज दिया तो वहां पर भी उन्होंने एंड में आकर तेज 49 रनों की पारी खेलकर दिखाई जिम्बाब्वे में। लेकिन अब उनका नाम वनडे तो छोड़िए T20 में भी नहीं होना सबको वाकई में हैरान करता है। और कोच गौतम गंभीर का ये पहला टूर्नामेंट है और ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ का ना होना कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल जरूर उठा रहा है। और कुछ लोग ऋतुराज गायकवाड़ का कंपैरिजन शुभमन गिल के साथ कर रहे हैं। अब जैसे कि शुभमन गिल के साथ उनके आंकड़े शेयर किए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल को आखिर क्यों रखा गया है। लोग ये शेयर कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जहां 20 मैचेस में 633 रन बनाए हैं, 441 बॉलों में 4 बार नॉट आउट रहे हैं, लगभग 40 के एवरेज से और 143 के स्ट्राइक रेट से, वहीं 123 उनका हाईएस्ट रहा है, 4 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, और इसमें इनके जो कैचेस हैं वो 11 हैं, डॉट्स, और ये पूरे रिकॉर्ड्स इनके दिखाए जा रहे हैं। और उनको कंपैरिजन किया जा रहा है शुभमन गिल के 19 मैचेस थे उनके, जब उनके 505 रन थे, 362 उन्होंने बॉलें खेली थी जिसमें 2 नॉट आउट और एवरेज भी उनकी सिर्फ 29 की थी। स्ट्राइक रेट भी ऋतुराज गायकवाड़ से कम था। यानी कि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शुभमन गिल से ज्यादा अच्छे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ हैं। तो अगर शुभमन गिल का चयन हो सकता है तो ऋतुराज गायकवाड़ का क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनजस्टिस की बातें एक बार फिर से सामने आने लगी है। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनजस्टिस हो रहा है? वहीं संजू सैमसन, जिनका नाम T20 में तो है लेकिन वनडे में नहीं है, जबकि आखिरी बार जो वनडे हुआ था उसमें संजू सैमसन ने सेंचुरी बनाई थी। और कई लोग, खासकर पर अब जो है पॉलिटिशियन भी इसको शेयर करने लगे हैं कि भाई जो संजू सैमसन है उनके साथ गलत हो रहा है।
और संजू सैमसन के भी रिकॉर्ड जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब जैसे कि संजू सैमसन का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि संजू सैमसन ने वनडे की 14 पारियों में 510 रन बनाए हैं, 56 से ज्यादा का एवरेज, 99 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी के साथ। लेकिन इसके बाद भी जो संजू सैमसन है उनका वनडे के स्क्वाड में नाम न होना सबको हैरान जरूर कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई के सामने भी लिमिटेशन है। अब 15 ही खिलाड़ियों को चुना जा सकता है और उन 15 खिलाड़ियों में आपको बैलेंस भी बनाना पड़ता है। उसमें आपको ऑलराउंडर, बैट्समैन, विकेटकीपर, बॉलर्स सब देखने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है संजू सैमसन का नाम T20 में तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहां पर इनजस्टिस हुआ है वो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हुआ है। अब अगर हम वनडे की टीम देखें तो वनडे की टीम में हमें रियान पराग का नाम यहां पर नजर आता है। जबकि रियान पराग ने इतना कुछ खास किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस वनडे के स्क्वाड में मुझे रियान पराग का जो नाम है वो हैरान करता है, जबकि इनकी जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को रखा जा सकता था। हालांकि ये भी एक हो सकता है बीसीसीआई ने सोचा हो कि शायद वहां पर जो रियान पराग है उनको मौका तो इतना मिलेगा नहीं, लेकिन टीम के साथ ट्रैवल करके उनको एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो जाएगा दूसरे जो कंट्री है उसमें खेलने का और देखने का। तो शायद इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ को यहां नहीं रखा गया है, लेकिन T20 में शायद ऋतुराज गायकवाड़ को रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब आपको क्या लगता है जो ये टीम चुनी गई है इसमें किन किन लोगों के नाम आपको जो है वो जो है नजर नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए थे, और किन के नाम आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो इसमें नजर आ रहे हैं जबकि उनका बनता नहीं था? आप लोग भी अब इस टीम चयन के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।